हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि भारत में किसान बदहाल हैं, युवा परेशान हैं और महिलाओं की स्थिति सही नहीं है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग जब जनता है और नेता जब आते हैं हमारे बीच तो उनसे हम अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते हैं। लगता है कि वो बहुत बड़े मेहमान आए हैं, आओ आओ बैठ जाओ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, फिर वो वोट ले लेते हैं, ऐसा गायब हो जाते हैं जैसे नीरव मोदी लोग गायब हो गए। हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में पैसा लिया और विदेश चले गए। लेकिन मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि जब हम आएंगे शासन सत्ता में तो इन लोगों को वहाँ से बुलाएंगे। लेकिन क्या ये वो लोग वहाँ से आए? कितना काला धन आया, किनको किनको 15-15 लाख रुपए मिले। अभी हाल ही में जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि सबको सहारा का पैसा मिलेगा, सभी लोग फार्म भरेंगे, सभी को पैसा मिल जाएगा, लेकिन कितने लोगों को पैसा मिला सहारा का? सहारा ही ऐसा सहारा है कि सहारा ही सहारा लग रहा है, लेकिन पैसा किसी को नहीं मिल रहा है। इसका भी आप सभी लोगों को अपने मन मस्तिष्क और दिल से सोचना चाहिए कि सहारा का पैसा कितने दिन पर मिलेगा। शासन जो है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शासन के अधीन है, सरकार के अधीन है। नियम कानून आप लोग बनाते हैं। कोई देश से भाग रहा है, देश की हत्या कर रहा है, देश में अराजकता फैला रहा है, तो क्या हम लोग इसके जिम्मेदार हैं? आप लोग इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय शास्त्र बैठे हुए हो, इसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हो और बताते हो कि जनता इसके जिम्मेदार है। ऐसी पॉलिसी क्यों लागू करते हो जिससे समाज में अराजकता फैल जाए, द्वेष फैल जाए और इधर उधर की तमाम गलतफहमियाँ फैल जाएं, समाज परेशान हो जाए, मानव के ऊपर अहित करने लगे, एक दूसरे के गलत सोचने लगे, किसी का किसी कोई भला ना करे, सबका अपने अपने पर भरोसा उठ जाए। इसके पीछे शासन ही जिम्मेदार है, प्रशासन ही जिम्मेदार है। लोग क्या करेंगे? लोगों में इतनी जाहिलता है कि वो समझाएं तो समझ नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि इतनी छीड़ हो चुकी है। लेकिन इसके बारे में आप सभी लोगों को समझना चाहिए और जानना चाहिए। कितने दिनों से किसान धरना दे रहे हैं, उनकी बातें क्यों नहीं मानी जा रही हैं? इधर गठबंधन हो रहा है, उधर गठबंधन हो रहा है, लेकिन ओबीसी के जो नेता हैं वो चाशनी चाट रहे हैं। वो चाहे ओबीसी के नेता हों, चाहे एससी के नेता हों, चाहे एसटी के नेता हों, इनको आपस में मिल जाना चाहिए और भाजपा की सरकार को भूंच हटा देना चाहिए। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की धरती है। यहाँ पर उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे से झूल गए। गांधी जी अपनी पूरी ज़िंदगी जो है लुंगी पहनकर निछावर कर दिया, जनता के हित में काम कर दिया। लेकिन आज के वर्तमान के जो नेता हैं 80-80, 90-90 लाख की गाड़ियों से चलते हैं, जनसभाएं करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और फिर कहते हैं कि एक देश एक चुनाव साथ में हो जाएगा तो पैसा बच जाएगा। लेकिन इनके हज़ारों लाखों की संख्या में होल्डिंगें लगाई जाती है जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। फिर होल्डिंगों को हटाने में लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। होल्डिंगों को छिपाने में कहीं पन्नी लाई जा रही, कहीं कुछ लाया जा रहा, उसको छिपाने में अरबों लाखों करोड़ों रुपए उड़ाया जा रहा है। जल मिशन शक्ति की योजना के अंतर्गत सभी गांव-गांव तक पानी पहुंचाया जा रहा, अच्छी बात है। लेकिन जहां पर पानी की आवश्यकता नहीं है, जहां पर नाली, खंजे और उचित रास्ते होने चाहिए, वो सब उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छे अच्छे रास्ते हैं, उनकी खुदाई की जा रही है, वहाँ पर पाइप डाले जा रहे हैं। जिनको पानी की आवश्यकता नहीं है उनको भी पानी की आवश्यकता दी जा रही है। स्वतंत्रता का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही है। लेकिन जनता हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। ये जनता जो हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है, इसको आने वाली पीढ़ियों की कब्र खोद रहा है अपने हाथों हाथ। इनको भी समझना चाहिए कि जनता कहाँ पर खड़ी है, अपनी क्या आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं, कितनी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं और अपनी आवश्यकताएं कहाँ से पूरी की जा रही हैं, इनके बारे में जिक्र नहीं होता है। अभी जब चुनाव आएगा तब जगह जगह पर प्रचार प्रसार किए जाएंगे कि सभी लोग जागरूक हो जाएं, वोट डालें। लेकिन इसके प्रति किसी को जागरूक नहीं किया जाएगा कि अपने हक, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करें, इसके बारे में जिक्र नहीं होता है। घर घर झंडा
तिरंगा का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन घर घर संविधान का माहौल नहीं बनाया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर संविधान का माहौल घर घर बन गया तो रामायण महाभारत और देवी देवताओं का पीछा छोड़कर ये अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करने लगेंगे। ये भी समझ जाएंगे कि 80-80 लाख की गाड़ी से आते हैं तो कहाँ से पैसा लाते हैं। तो नेता लोग भी डरते हैं, जनता को भी समझना चाहिए कि ये कहाँ पैसा जा रहा है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है 5वें स्थान पर है। आप लोग ऐसे समझें, यदि आपके घर में बहुत सारा पैसा है और आपके घर में जो महिलाएं हैं, लड़के बाल बच्चे हैं, उनको एक एक पैसा के लिए तरसना पड़े, ना उनको अच्छी शिक्षा मिल पाए, ना अच्छा स्वास्थ्य हो पाए, ना उनकी गुणवत्तापूर्ण देखभाल हो पाए, और आप कहें कि हमारे घर में पैसा बहुत है, और बाहर जब निकलो तो लगे कि भिखारी हैं। वैसे ही भारत की स्थिति है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर जरूर पहुंच गया है, लेकिन यहाँ पर जो युवा हैं, किसान हैं, शोषित वंचित मजदूर हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति बहुत ही बदहाल और सोचनीय और विचारणीय है। लेकिन हम लोग इसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। हम लोग केवल हवाई बात करते हैं। जैसे नेता आते हैं, बस वोट डालना है, इस बार इसको देना, उस बार उसको देना, उस बार उसको देना है, लेकिन किसको देना है, सही से अपनी बात कहाँ पर रखनी है, इसके बारे में जिक्र नहीं होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। जो नेता हैं वो बार बार डबल तिबुल पेंशन ले रहे हैं। 5 करोड़ रुपया विधायकी निधि आता है, 5000 यूनिट प्रतिमाह फ्री आता है बिजली, चाहे जो जितना जलाए उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो जनता को क्यों नहीं फ्री दी जा रहा है? जनता को भी फ्री देना चाहिए। डाया इतनी महंगी है, डीजल इतना महंगा है, समय से फसल तैयार होती है, आधे बाड़ी तो खेत में रह जाती है, उनको उचित MSP नहीं दे पा रहे हैं। किसानों का कर्जा इतना है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन किसानों की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। टिकरी बॉर्डर पर इतने दिन से हमला हुआ, 750 किसान मर गए, उनका क्या हुआ? उनको मुआवजा दिया गया? उनको धनराशि दी गई? उनकी गहरी संवेदना व्यक्त की जाएगी? कुछ नहीं होता। केवल ट्विटर पर हैंडल PMO ऑफिस से ट्वीट कर दिया गया, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि गहरी संवेदना शोक व्यक्त किया गया। अरे तुम्हारे भाव से, सहानुभूति से किसी की ना तो जो मर गए हैं उनकी आत्मा फिर से आएगी, ना तो उनका शरीर आएगा। प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा से जो है वो सभी को प्राण प्रतिष्ठा में, राम मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिससे प्राण आ जाएंगे, सभी लोग वहाँ पर जाएंगे, अपनी मनोकामना पूरी हो जाएगी और अपना जो जीवन है वो सुलभ बना लेंगे। ये गलतफहमी है। आधुनिक युग विज्ञान युग का है, तर्क का है, विवेक का है, ना कि तर्क विहीन का है, ना तो अविवेक का है। अपने सोचने समझने और तर्क करने की बुद्धि विकसित करें। गन्ना का पैसा है, गन्ना का पैसा किसान इतने दिन से कह रहे हैं कि बढ़ाया जाए, 10-5 रुपये बढ़ाते हो। गन्ना में कितनी लागत हो लगती है? चीनी मिल कितनी अव्यवस्थित हैं, उनको सुचारू रूप से क्यों नहीं चलाया जा रहा है? इसके बारे में सरकार बात नहीं कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। ये वहाँ पर घोटाला हुआ, वो वहाँ पर नाम बदला जा रहा, वो वहाँ पर काम हो रहा है। काम ज़मीनी स्तर पर कितना होना चाहिए इसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें 10 साल लगता है एक परीक्षा कराने में इनको। NCT की गाइडलाइन है कि हर साल UP टेट कराया जाएगा, लेकिन ये लोग हर साल UP टेट को मारो गोली। ये 5-6 साल से नया आयोग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बाबा योगी। इनका आयोग नहीं बन पा रहा है, न जाने आयोग किस तर्ज पर बना रहे हैं। 2 साल 11 माह 18 दिन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देखरेख में संविधान बन गया था। अगर संविधान ना बना होता तो आज ये लोग संविधान बनाते बनाते देश पूरा बेच देते। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हीं की वजह से आज पूरी हो रही हैं। अगर ये सब लोग ना होते तो हम लोग भंगी हो जाते। इन सब बातों के साथ आप लोगों को समझना चाहिए अपने विवेक से कि कहाँ पर किसको वोट देना है। धन्यवाद।